नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। काफ़ी समय बाद इस प्लेटफॉर्म पर आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। चुनावी माहौल था, आप सब लोग व्यस्त थे। खैर, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का नवरात्रा के पावन पर्व पर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक नवरात्रा के तमाम रूपों का सवाल है, हम शैलपुत्री माँ काली से होते हुए माँ दुर्गा, जो का शक्ति का एक प्राकृतिक पुंज माना जाता है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो माँ दुर्गा आप सब लोगों को शक्ति का विस्तार रूप दें, ताकि संपूर्ण भारत में, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, चाहे पालघर की घटना हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सकें। माँ दुर्गा से यही कामना करते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष नारी का सम्मान करना सीखे, इंसान का सम्मान करना सीखे। जैसा माहौल पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को लेकर तथा ऐसे परिदृश्य को लेकर बढ़ता जा रहा है, मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि सदियों का इंतजार काम नहीं आया, सबरी चली गई मगर राम नहीं आया। कहराती रही, चिल्लाती रही द्रौपदी भरे बाजार में, मगर इज्जत उसकी बचाने आज इस दुनिया में कोई श्याम नहीं आया। हर एक व्यक्ति भगवान का रूप है, हर एक व्यक्ति राम है, हर एक व्यक्ति श्याम है। बस जिम्मेदारी को निभाना मात्र शेष है। तो कदम बढ़ाइए और एक हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़िए। और जैसा माहौल आज इन दिनों हिंदुस्तान में होने जा रहा है, उन्हें रोकिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की परिभाषा को कायम करने वाला हिंदुस्तान आज किस अवस्था से गुजरता जा रहा है। ये सब घटनाएं जो हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर रही है, निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आप इन घटनाओं को रोकिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। महाभारत के संपूर्ण एपिसोड को हम देखते हैं, द्रौपदी का उदाहरण देते हैं और बड़े एक हास्यास्पद तरीके से हम लोग कहते हैं कि बैठे थे धृतराष्ट्र पितामह, द्रोणाचार्य भी साथ में, सूरवीर सम्मानित सारे, हाथ धरे सब हाथ में। वो रानी थी राजधानी की, घिरी खड़ी दरबार में, खींच रहा दुशासन जिनको पूजित इसी संसार में। मान तुम्हारा क्या जग में, क्या मेरा ही सम्मान नहीं, दांव लगा बैठे क्यों पांडव, दांव लगा बैठे क्यों पांडव, क्या मुझ में कोई अभिमान नहीं। बैठे हैं तुम पितामह कुल की, बेटे हो पितामह कुल में, क्या कुल की ज्योति मलिन हुई, आज लगा यह धरती फिर से, फिर वीरों से हीन हुई। तो ये भारतवर्ष वीरों की धरती है, महिलाओं का सम्मान करना जानता है। साथ ही दुर्गाष्टमी के जस्ट बाद दशहरा भी मनाएंगे। हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। दशहरा मनाने से पहले कम से कम एक प्रश्न अपने दिल से करिए। रावण निश्चित रूप से सीता का हरण करके ले गया, लेकिन ले जाने के बाद उसने सीता के स्वाभिमान पर क्षणिक भी ठेस नहीं पहुंचाई। हम दशहरे में मेले में इकट्ठा होते हैं, रावण पर तिल चलाते हैं, दहन करते हैं रावण का। एक प्रश्न अपने आप से करिए कि रावण तो अमूर्त रूप है, उसे आप कुछ भी कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन क्या रावण पर तीर चलाने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप से राम है? क्या वो राम की मर्यादा को जानता है, राम की वैल्यूशन को समझता है, राम की जो मर्यादा के एक परिसीमा है, क्या उसका पराकाष्ठा को वो जानता है? इन सब अपने आप अगर रावण को मारना चाहते हैं तो कम से कम राम को भी इंगित करने की कोशिश करें। तभी तो किसी ने कहा है कि राम तेरे युग का रावण भी बहुत अच्छा था, राम तेरे युग का रावण भी तो अच्छा था, जितने भी चेहरे थे कम से कम दिखाई तो देते थे। आज कोई व्यक्ति अपने आप को पारदर्शी तरीके से रख नहीं पा रहा है, अपनी जिंदगी को बड़े बेपर्दा ढंग से जी रहा है। तो अपने आप को पारदर्शी करिए, ट्रांसपेरेंट करिए। एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूं जो अपने आप को एक इंसानी बनाने के लिए, मानव को मानवता का वास्तविक रूप दिखाने के लिए हम सब लोगों को जरूर सुननी चाहिए। कि एक भिखारी किसी अमीर घर के पास से गुजर रहा था,
तो जाते जाते उससे बहुत प्यास लगी तो उसने अमीर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि भाई साहब पानी पिला दीजिए। तो अमीर ने कहा कि आज आदमी आया नहीं है। तो भिखारी ने पलट कर कहा कि कम से कम आप ही आदमी बन जाइए कुछ समय के लिए। तो आप सब लोगों से बस केवल यही गुजारिश कि आप अपने आप को आदमी बनाइए, अपने आप को इंसान बनाइए और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की कोशिश में, इस जद्दोजहद में आगे बढ़िए। आप सभी को फिर से नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।